Hello friends and welcome back to my channel. So today we will discussing the chapter 2 of microeconomics part 2. तो आज हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटी, और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा. प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें वरना आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसे अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें. तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को ही रीड करेंगे कि एक कमोडिटी का क्या इक्विलिब्रियम कैसे रिसीव होगा. कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इफ ही और शी अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड सर्विस. यानी कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तभी रिसीव होगा जब उसको अपनी इनकम जब वो खर्च कर रहा है तो उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, तभी वो एक कमोडिटी में क्या कर पाएगा, इक्विलिब्रियम रिसीव कर पाएगा. जैसे आप नीचे एक टेबल देख रहे हो, ये टेबल बहुत ही सिंपल है. आप इसमें देख रहे हो जो यूनिट है वो सेम रेट से बढ़ रही है. पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, यानी कि हर में एक एक का चेंज आता जा रहा है एडिशनल. अब आप देख रहे हो कि प्राइस जो है वो भी कांस्टेंट है. प्राइस क्या है, 15 है. दिख रहा है आपको प्राइस क्या है आपका 15 है प्राइस. फिर बात करते हैं हम टोटल यूटिलिटी की. तो जब आप कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितने टोटल यूटिल्स मिल रहे हैं. एक यूनिट को कमोडिटी को कंज्यूम करने में 25. जब आप 2 कर रहे हो तो टोटल 45. जब आप 3 कर रहे हो तो टोटल 60. जब आप 4 कर रहे हो तो टोटल 68. जब आप 5 कर रहे हो तो टोटल 68 एंड जब आप 6 कर रहे हो तो 58. अब आप देख रहे हो जो टोटल यूटिल्स है आपके वो डिक्रीज पहले बढ़ रहे थे. 25 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 68 हुआ. ये 4th यूनिट तक तो बढ़े, पर जब आपने 5th यूनिट कंज्यूम करी तो ये बढ़े ही नहीं. इसका मतलब अगर अब आपको सेटिस्फैक्शन सिर्फ 4th यूनिट तक ही मिलेगा, लेकिन अब जब आप 4th यूनिट के बाद कंज्यूम कर रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन 0 हो चुका है. मतलब आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, आप ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को खरीद रहे हो, है ना. अब 6वें में क्या होगा, 6वें में आपका ये डिक्रीज हो रहा है, यानी माइनस में जाता जा रहा है. आप देख रहे हो कि यूटिल्स क्या होने लग गए, टोटल यूटिल्स डिक्रीज होने लग गए. इसका मतलब ये कि अगर अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ जा रही होगी, माइनस में जा रही होगी. तो अगर हम देखें चेंज किसका है, तो पहले आप देख रहे हो कि 25 से 45 20 का चेंज है. देन 45 से 60 15 का चेंज है मार्जिनल यूटिलिटी में. फिर 60 से 68 8 का चेंज है. फिर 68 और 68 में 0 का चेंज है. फिर 68 से 58 माइनस चेंज का चेंज है ना. तो अब आप देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या थी, आपकी प्राइस से बड़ी थी. 20 और 15 में कौन सा ग्रेटर है, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर है ना. देखो सेकंड केस में क्या हुआ, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ गई. 3rd यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका प्राइस और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एकदम सेम है. फिर जब आप 4th कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. और अभी कंटिन्यूसली डिक्रीज होते होते माइनस में चली गई. तो यहाँ क्या दिखा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से क्या हो गई, स्मॉलर हो गई. तो आपको समझ में आ गया ये वन कमोडिटी का. अब हम बात करते हैं हम 2 कमोडिटी के केस में. जब भी हम 2 कमोडिटी की बात करते हैं तो एक कंज्यूमर क्या होता है, अब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दोनों गुड्स पे अपनी मनी स्पेंड करके होता है. यानी जितनी उसकी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को वो इस तरीके से स्पेंड करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो. वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी. अब आप देखो यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है. ये टेबल में दिखाया है कि जो यूनिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है 1 to 6 एक एक के चेंज से. अब आप देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कितनी मिल रही है आपको 50, दूसरे से डिक्रीज हो गई 45, तीसरे से 40, फिर 35, फिर 30 और फिर 25. अब जब आप वाई कमोडिटी की यूटिलिटी देख रहे हो तो पहले आपको 80 मिल रही थी, फिर 70 हुई, फिर 60, फिर 50, फिर 40 और फिर 30. तो आप देख रहे हो कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, अंतर है. तो अब हम इनकी क्या निकालेंगे, इनकी हम एवरेज निकालेंगे ताकि ये पता चल सके कि किससे कितना एवरेज आ रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग. तो आप देख रहे हो पहले MU कमोडिटी एक्स का, तो 50 को आपने पहले
निकाला 10 से डिवाइड की 5 से डिवाइड किया तो कितना बचा 10, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि गुड एक्स की प्राइस क्या है 5 है। फिर 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9, फिर 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8, फिर 35 को डिवाइड करा 5 से तो 7, ऐसी सो ऑन। अब आप बात करते हो एम यू वाई की, तो एम यू वाई की प्राइस यानी गुड वाई की प्राइस है 10। तो अगर आप 80 को 10 से डिवाइड करो तो 8, फिर 70 को 10 से डिवाइड करो तो 7, फिर 60 को 10 से डिवाइड करो तो 6, ऐसे ही सो ऑन टिल 3 तक। तो आप देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है दोनों की। अब आती है इसके ग्राफ की बात। तो हम इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, आप नॉर्मल ग्राफ एक बनाते हो। अब आप क्या करोगे, जब आपको दो कमोडिटी का बनाना है तो आप यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप दोनों के डॉट्स लगाना शुरू कर दोगे, एक तरफ कमोडिटी एक्स और दूसरी तरफ कमोडिटी वाई। दोनों के ग्राफ जहाँ मीट करेगा वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ये एम यू एक्स यानी गुड एक्स का है और ये गुड वाई का है। और यहाँ पर आपने क्या करा है, नीचे आपने कमोडिटी बताई है, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटी वाई। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहाँ पर दोनों ग्राफ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसकी बनानी है। तब तक के लिए थैंक यू। फिर जब आप फोर्थ कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और अभी कंटिन्यूसली डिक्रीज होते होते माइनस में चली गई। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से क्या हो गई, स्मॉलर हो गई। तो आपको समझ में आ गया ये वन कमोडिटी का। अब हम बात करते हैं हम टू कमोडिटी के केस में। जब भी हम टू कमोडिटी की बात करते हैं तो एक कंज्यूमर क्या होता है, अब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दोनों गुड्स पे अपनी मनी स्पेंड करके होता है। यानी जितनी उसकी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को वो इस तरीके से स्पेंड करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। अब आप देखो यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, ये टेबल में दिखाया है कि जो यूनिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है 1 to 6 एक एक के चेन से। अब आप देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कितनी मिल रही है आपको 50, दूसरे से डिक्रीज हो गई 45, तीसरे से 40, फिर 35, फिर 30 और फिर 25। अब जब आप वाई कमोडिटी की यूटिलिटी देख रहे हो तो पहले आपको 80 मिल रही थी, फिर 70 हुई, फिर 60, फिर 50, फिर 40 और फिर 30। तो आप देख रहे हो कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, अंतर है। तो अब हम इनकी क्या निकालेंगे, इनकी हम एवरेज निकालेंगे ताकि ये पता चल सके कि किससे कितना एवरेज आ रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हो पहले एम यू कमोडिटी एक्स का, तो 50 को आपने पहले निकाला 10 से डिवाइड की 5 से डिवाइड किया तो कितना बचा 10, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि गुड एक्स की प्राइस क्या है 5 है। फिर 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9, फिर 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8, फिर 35 को डिवाइड करा 5 से तो 7, ऐसी सो ऑन। अब आप बात करते हो एम यू वाई की, तो एम यू वाई की प्राइस यानी गुड वाई की प्राइस है 10। तो अगर आप 80 को 10 से डिवाइड करो तो 8, फिर 70 को 10 से डिवाइड करो तो 7, फिर 60 को 10 से डिवाइड करो तो 6, ऐसे ही सो ऑन टिल 3 तक। तो आप देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है दोनों की। अब आती है इसके ग्राफ की बात। तो हम इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, आप नॉर्मल ग्राफ एक बनाते हो। अब आप क्या करोगे, जब आपको दो कमोडिटी का बनाना है तो आप यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप दोनों के डॉट्स लगाना शुरू कर दोगे, एक तरफ कमोडिटी एक्स और दूसरी तरफ कमोडिटी वाई। दोनों के ग्राफ जहाँ मीट करेगा वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ये एम यू एक्स यानी गुड एक्स का है और ये गुड वाई का है। और यहाँ पर आपने क्या करा है, नीचे आपने कमोडिटी बताई है, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटी वाई। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहाँ पर दोनों ग्राफ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और